अस्सलाम वालेकुम। www.yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर आप तमाम लोगों को खुश आमदीद। मैं आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप इस प्लेटफॉर्म को लाइक कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्त अहबाब में शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल आज हमारे पास डेट हो गई है 13 फरवरी और बरोज पीर आज दिन है। इस हफ्ते का पहला वर्किंग डे है। आज कोई बहुत बड़ी रिपोर्टें तो बाजार में मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे पास सुबह से जो हम पूरी अक्रॉस दी ग्लोब हम मार्केट चेक कर रहे हैं, उसके अंदर एशिया, यूरोप और अमेरिका की जो फ्यूचर इंडिसेस हैं, S&P, डाउ जोन्स और नेस्डैक, इस तमाम के तमाम पॉजिटिव ग्रीन टेरिटरी में मौजूद हैं। और उसकी ग्रीन टेरिटरी में मौजूद होने की वजह, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे ये जिक्र किया कि अगर हफ्ता और इतवार पूरी दुनिया में अमन और शांति के साथ गुजर जाए तो हफ्ते की मार्केटों में इसके पॉजिटिव असरात देखने में आते हैं। हालांकि जुमे के दिन हमारे पास कुछ ऐसी खबरें मौसूल हुई कि स्टॉक्स गिर सकते हैं, तेल और सोने की कीमतों में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ सकती है, क्योंकि पिछले हफ्ते बरोज़ जुमेरात और जुमे ये खबर हमारे पास ज़द-ए-आम थी कि रूस ने यूक्रेन के बाद रोमानिया के ऊपर मिसाइल दागा है। और ये खबरें भी आती रहीं कि जनाब रूस यूरोप के कई ममालिक को अपना निशाना बना सकता है और उसमें सरे फहरिस्त है बरतानिया। हम ये जानते हैं कि बरतानिया सबसे बड़ा दुश्मन है रूस का, और उसकी वजह यह है कि बरतानिया सबसे बड़ा दोस्त है अमेरिका का, और अमेरिका और रूस चूंकि एक दूसरे के दुश्मन हैं तो दुश्मन का दोस्त दुश्मन कंसिडर किया जाता है। तो यही हमने कुछ देखा कि ये खबरें आनी शुरू हुई कि रूस जो है वो बरतानिया के ऊपर भी अटैक कर सकता है। तो बहरहाल कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट्स और नेगेटिव खबरें हमारे पास आई, लेकिन हफ्ता और इतवार हमारे पास कोई ऐसी नेगेटिव बातें सामने नहीं आई जिसके असरात आज के बाजारों में पड़ते। तो इसी वजह से आज हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटें, चाहे वो चाइना हो या एशिया के अदर ममालिक हो, यूरोप की मार्केट हो या अमेरिका के फ्यूचर्स इंडिसेस हो, सब के सब पॉजिटिव टेरिटरी में दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, इसके साथ ही जो बाजारों में ऊपर जाने की वजह है वो तो जैसे मैंने पहले भी आपसे ये कहा था कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटें ऊपरी सतहों पर इस वजह से जा रही हैं क्योंकि अमेरिका की जानिब से ये खबरें आ रही हैं कि वो अपने शरह सूद में इजाफा तो करेगा लेकिन कम करेगा। यानी हम ये जानते हैं कि पिछले 5-6 मीटिंग्स में अमेरिका ने 75 बेसिस पॉइंट यक के बाद दीगरे अपने शरह सूद में इजाफा किया, जिसका नेगेटिव सेंटिमेंट्स, नेगेटिव इंपैक्ट स्टॉक पे पड़ा। लेकिन अब ये खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि अमेरिका इंटरेस्ट रेट तो बढ़ाएगा लेकिन कम बढ़ाएगा, जैसे कि पिछली मीटिंग में भी हुआ। तो इस बेसिस पे हम देख रहे हैं कि स्टॉक्स में थोड़ी सी तेजी दिखाई दे रही है। अच्छा, इसके साथ ही तेजी होने की वजह हम ये भी कह सकते हैं कि तेल की कीमतें पिछले 8-10 दिनों में हमने देखा कि $72 का इसने लो किया था और उसके बाद आज हमारे पास तकरीबन $80, 79 और $80 के लगभग बाजार चल रहे हैं। तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट, चूंकि दुनिया की बड़ी बड़ी जायंट जो कंपनीज हैं तेल की, शेवरॉन है, BHP बिल्टन है और यूनियन टैक्सेस, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि तेल प्रोड्यूस करती हैं, उनके जाहिर के उनकी जो अर्निंग्स हैं तेल की कीमतें बढ़ने के साथ साथ वो भी अर्निंग बढ़ जाती हैं। जब वो अर्निंग उनकी बढ़ती है, उनके नंबर्स बढ़ते हैं और उसका एक डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है स्टॉक मार्केटों पे। तो इस स्टॉक्स में ये वजह हम कह सकते हैं कि ऊपरी सतहों पर है। और दूसरी बात कि एक सुकून और शांति का ये हफ्ता और इतवार का दिन गुजरा, बाजारों में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आए और किसी किस्म की कोई नेगेटिव बातें हमने नहीं देखी कि हफ्ता और इतवार रूस की तरफ से कोई अटैक हुआ हो यूरोप के किसी मुल्क पे। अच्छा, इसके साथ ही जो रोमानिया की मैंने आपसे जिक्र किया था कि रोमानिया पे मिसाइल दागा है, रोमानिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया था कि ऐसा कोई वाकया रोनुमा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से फिर बाद में बाद-ए-अज़ां बाजारों में तेजी वापस आ गई और आज भी यही कुछ हम देखने में आ रहा है। अच्छा, इसके साथ ही आज हमारे पास यूरोप में एक मीटिंग हो रही है जिसको हम यूरो ग्रुप मीटिंग कहते हैं। जाहिर है हालात को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए ये मीटिंग्स के ऊपर हमें नज़र रखनी पड़ती है और इन मीटिंग्स में यही कुछ होता है कि हालात को बेहतर किए जाएं और जो ये संगीन हैं और लोग मारे जा रहे हैं इसको जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाए और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इसको बेहतर किया जाए। तो बहरहाल हालात के बेहतरी के लिए ये मीटिंग्स वगैरह होती हैं, जो कि आज यूरो ग्रुप मीटिंग मुनक्किद की जा रही है यूरोप में। आज इसके साथ ही कल जैसे जिक्र हुआ कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की रिपोर्ट कल अमेरिका में शाया होगी शाम 6:30 बजे।
आज हमारे पास इंडिया की तरफ से भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के नंबर्स आएंगे। 5.72% था और 5.9 की फोरकास्ट है, और अब देखिए आता क्या है। लेकिन यहां पर जिक्र इसका करना जरूरी है कि पूरी दुनिया में जो भी इफराते ज़र या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या महंगाई के हवाले से नंबर्स हमारे पास रिलीज हो रहे हैं, उसमें यही कहा जा रहा है कि इजाफा हो रहा है। उस इजाफे की वजह सिर्फ और सिर्फ यही बताई जा रही है कि जो पिछले एक साल से यूक्रेन के ऊपर रूस ने अटैक किया और जो हालात पैदा हुए इन दो ममालिक की वजह से पूरे यूरोप में, एशिया में और अमेरिका में, उसमें आपकी एनर्जी प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर जाती रही। पिछले साल जब रूस ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, हमने ये देखा कि $130 $130 बैरल पर बैरल जो है क्रूड ऑयल की प्राइसेस हो गई थी। इसी तरीके से 135 आपका ब्रेंट ऑयल था। तो वजह सिर्फ क्या बनी कि जनाब यूक्रेन के ऊपर अटैक हुआ और पूरे यूरोप को जो तेल की सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो गई, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो महंगाई का रोना है, ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में नहीं बल्कि अक्रॉस द बोर्ड पूरी ग्लोब में इस वक्त जो है वो महंगाई का रोना हर शख्स रो रहा है। तो बहरहाल आज इंडिया की सीपीआई है, फिर स्विट्जरलैंड में सीपीआई के नंबर्स रिलीज हो चुके हैं, वो प्लस में आए, यानी 0.4 की फोरकास्ट थी और 0.6 आया। तो ओवरऑल जो सेंटिमेंट्स आ रहे हैं वो सीपीआई के पॉजिटिव आने की इंडिकेशंस हमारे पास ज्यादा हैं। अब कल शाम को जो 6:30 बजे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जो रिपोर्ट आएगी, उसमें हमें यह देखना है कि जो फोरकास्ट है उस फोरकास्ट से कम आता है ये ज्यादा आता है। तो दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप समझिए कि फोरकास्ट से अगर पॉजिटिव आया तो आपकी करेंसी और सोना गिर सकता है, अगर फोरकास्ट से कम आया तो आपकी गोल्ड एंड सिल्वर और करेंसी मार्केट में तेजी आ सकती है। बहरहाल ये डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं होता है इंटरेस्ट रेट के हवाले से, लेकिन यहां से हमें इशारे मिल जाते हैं और इसीलिए हमने नॉर्मली ये देखा है कि ये सीपीआई की रिपोर्ट हो गई, नॉन फार्म पेरोल की रिपोर्ट हो गई, इनकी ये चूंकि वन ऑफ द बिग रिपोर्ट्स कंसिडर की जाती हैं और आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जब ये रिपोर्ट रिलीज हो जाती है उसके 1-2 घंटे के बाद मार्केटें दोबारा अपने मुकाम पर आ जाती हैं। तो इसको आप समझदारी के साथ इसको हैंडल कीजिएगा। कल शाम 6:30 बजे इसकी रिपोर्ट आएगी। बहरहाल देखते हैं क्या कुछ होता है। आज इसके साथ ही कल हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट डे रहेगा इस हवाले से कि क्रूड ऑयल की मंथली रिपोर्ट भी शाया होनी है। ओपेक की जो रिपोर्ट है, ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है उसकी रिपोर्ट कल आएगी। क्वार्टरली रिपोर्ट है, इसको हम चेक करेंगे कि कल क्या कुछ होता है। अच्छा, इसी तरीके से कल हमारे पास एक और रिपोर्ट है यूरोप की, यूरोपियन यूनियन या यूरोप में जीडीपी की रिपोर्ट आएगी। उसको हमें चेक में रखना पड़ेगा कि कल क्या होता है। आज हमारे पास कोई बहुत बड़ी रिपोर्ट नहीं है, लेकिन यह कि कल रिपोर्टों का सिलसिला बहुत ज्यादा रहेगा। अच्छा, तेल की कीमतें नॉर्मली लोग पूछते हैं कि यासीन साहब क्या लगता है, तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि तेल की कीमतों में तेजी के इम्कानात हैं, सोने की कीमतों में तेजी के इम्कानात हैं। और तेल की वजह यह है कि पिछले हफ्ते हमारे पास खबर आ गई कि जनाब रूस ने 5 लाख बैरल प्रोडक्शन कट कर दिया है। अब ये देखिए, अब सप्लाई क्रंच हो सकता है जिसकी वजह से तेल की कीमतों में इजाफा हो सकता है। और इसी तरीके से गोल्ड का जो 1850 का टेक्निकल सपोर्टिंग लेवल है, इसके नीचे बाजार में मंदा है और अदरवाइज 1850 के नीचे के स्टॉप प्लेस करके आप खरीदारी कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, परचेज करें एंड होल्ड योर बाइंग पोजीशंस। तो बहरहाल देखते हैं कि कल क्या कुछ होता है। अच्छा, इसके साथ ही पाकिस्तान की हम बात कर ले। अच्छा, पाकिस्तान की बात से पहले एक और बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल मेरे सामने आया। कल से ये बात चल रही है कि इसराइल यानी यरूशलेम में जो हमारा क़िबला अव्वल है, डोम ऑफ द रॉक जिसको कहा जाता है, वहां पर कुछ एक कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हुआ है, डिगिंग शुरू हुई है, जो कि वहां के मुसलमानों की दिल आज़ारी हो रही है और वो तारीखी मकामात हैं जहां पर ये काम शुरू किया गया। ये भी एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, बाजारें ऊपर की तरफ सोने की खास तौर पे जा सकती हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जब भी डोम ऑफ द रॉक या क़िबला अव्वल के ऊपर कोई भी एक्टिविटी होती है इसराइली फोर्सेस की तरफ से, वहां पर एक हालात संगीन पैदा होते हैं और संगीन सूरत हाल के पेश नजर सोने की कीमतों में इजाफा हो जाता है। तो बहरहाल ये वन ऑफ द रिपोर्ट है, इसको भी आप लोग जहन में रखें। बाकी पाकिस्तान की रिपोर्ट अभी तक मिक्स चल रही है। पाकिस्तान के हालात व वाकयात आपके सामने हैं। पाकिस्तान में जब तक हम वॉर फूटिंग मेजर्स नहीं लेंगे, अपने इंपोर्ट बिल को डिक्लाइन नहीं करेंगे, उस वक्त तक डॉलर में अगर कोई कमी आती भी है
तो वो फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में होगा, हफ्ता 10 दिन के लिए नीचे आएगा, फिर मार्केटें ऊपर की तरफ चली जाएंगी। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमारी एक्सपोर्ट कम है, हमारी 25% एक्सपोर्ट है, 75% हम इंपोर्ट करते हैं, हर चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं। मेरा पॉइंट यही है कि आप इंपोर्ट ज़रूर करें, लेकिन वो चीज़ें इंपोर्ट करें जो आपकी कोई चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें अगर आपको ज़रूरत है। जैसे दवा साज कंपनियों को अगर कोई ऐसी चीज़ें चाहिए जो कि इंपोर्ट करके ही वो दवा मुकम्मल हो सकती है तो वो आनी चाहिए। इसी तरह ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी है और दूसरे सेक्टर्स में भी है। पॉइंट ये है कि आप फिनिश गुड इंपोर्ट ना करें। फिनिश गुड से मुराद ये है कि आप बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां ले रहे हैं, आप जो फूड आइटम है, ग्रोसरी आइटम है जो कि फिनिश गुड है, प्रोसेस फूड है, इन तमाम चीज़ों को, चीज़ हैं, चॉकलेट्स हैं और कुत्ते बिल्ली के खाने, शैम्पू, इन चीज़ों के बगैर भी हम जिंदा रह सकते हैं। तो इन चीज़ों को अगर हम डिक्लाइन करेंगे, उनकी इंपोर्ट को बंद करेंगे तो हमारे हालात बेहतर हो सकते हैं, डॉलर नीचे आ सकता है और इकोनॉमी ग्रो कर सकती है। तो बहरहाल इसको हमें सीरियस नोट लेना चाहिए और उसको सोचना चाहिए। हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री है, हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इन तमाम चीज़ों को सोचें और फिनिश गुड्स को से नो टू इंपोर्टेड आइटम कह के बंद करें ताकि हमारा रुपया स्ट्रांग हो सके और डॉलर नीचे आ सके। इंशाल्लाह राब्ते में रहते हैं, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस यूट्यूब चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को लाइक करें, ज्वाइन करें जल्द से जल्द, ताकि आप जो भी मार्केट के हवाले से खबरें हैं वो आप तक मुहैया फराहम हो सकें। थैंक यू, खुदा हाफिज।